सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कतरा कतरा उड़कर सागर, कतरा कतरा उड़कर सागर बादल बनता है। लुक छुप करता जुगनू रास्ता रोशन करता है। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया।
तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम आए ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। परवाना दिल वालो मस्ती के साथों पे गाओ, खुशियों को महफिल में लगाओ। कितना कहना है जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो, तुम लोग उदास रहना चाहते हो, तुम लोग हंसना चाहते हो।
ये रे पावसा तुला देतो पैसा, ये रे पावसा तुला देतो पैसा. अपने मौसम में तो घिर के चौमासा तू बरसे, और प्रेम का प्यासा फिर भी प्यासा जन्म जन्म क्यों तरसे. अपने मौसम में तो घिर के चौमासा तू बरसे, प्रेम का प्यासा फिर भी प्यासा जन्म जन्म क्यों तरसे. तू जो प्रेम की प्यास बुझा दे, तू जो प्रेम की प्यास बुझा दे तुझको मानो देवा रे देवा देवा. ये रे पावसा तुला देतो पैसा, ये रे पावसा तुला देतो पैसा. आज तो प्यार के दुश्मन बन गए सारी दुनिया वाले, ये नफरत की आग कभी दुनिया को भोग न डाले. आज तो प्यार के दुश्मन बन गए सारी दुनिया वाले, ये नफरत की आग कभी दुनिया को भोग न डाले. तू जो दिलों की आग बुझा दे, तू जो दिलों की आग बुझा दे तुझको मानो देवा रे देवा देवा. ये रे पावसा तुला देतो पैसा, ये रे पावसा तुला देतो पैसा. तू जो हमारी जोड़ी मिला दे, तू जो हमारी जोड़ मिला दे तुझको मानी देवा रे देवा देवा. ये रे पावसा तुला देतो पैसा. ये रे पावसा तुला देतो पैसा. ये रे पावसा तुला देतो पैसा. पिछले साल मैं अमेरिका में था, कुछ दोस्तों के साथ हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे थे. उनकी कार में एक टेप बजाना शुरू किया, तो उसमें एक गाना था. वो सुनने के बाद जब वो गाना खत्म हुआ तो उन्होंने उसको आगे नेक्स्ट गाना बजना शुरू हुआ. मैंने कहा भाई जरा रोक दो, फिर से उसी को चलाओ. तो कम से कम 10 मरतबा मेरे ख्याल में रिवाइंड करके मैंने वही गाना सुना होगा. वो गाना है नैयर साहब का, और जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ ऑफ कोर्स इसको आशा जी ने ही गाया है. आशा जी ने नैयर साहब के बेहतरीन गाने गाए हैं. ये गाना है यही वो जगह है. यही वो जगह है
यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। इन्हें हम भला किस तरह भूल जाए, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यही पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे, गले से लगा कर हमें ये कहा था, कभी कम न होंगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही पर वफा का नया रंग भर के बनाई थी चाहत की तस्वीर तुमने, यही की बहारों से फूलों को चुनकर सवारी थी उल्फत की तकदीर तुमने। वो दिन आपको याद कैसे दिलाए, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले। पिछले साल मैं अमेरिका में था, कुछ दोस्तों के साथ हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे थे। उनकी कार में एक टेप बजाना शुरू किया, तो उसमें एक गाना था। वो सुनने के बाद जब वो गाना खत्म हुआ तो उन्होंने उसको आगे नेक्स्ट गाना बजना शुरू हुआ। मैंने कहा भाई जरा रोक दो, फिर से उसी को चलाओ। तो कम से कम 10 मरतबा मेरे ख्याल में रिवाइंड करके मैंने वही गाना सुना होगा। वो गाना है नैयर साहब का, और जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ ऑफ कोर्स इसको आशा जी ने ही गाया है। आशा जी ने नैयर साहब के बेहतरीन गाने गाए हैं। ये गाना है यही वो जगह है। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। इन्हें हम भला किस तरह भूल जाए, यही पर कभी आप हमसे मिले
कशमकश तो जिंदगी के साथ है, कशमकश तो जिंदगी के साथ है। जिंदगी महका हुआ आंचल नहीं, खुशनुमा रंगों भरा बादल नहीं। फिर भी इस उम्मीद पर जीते हैं हम। कौन सा है आज जिसका कल नहीं, दिन भी निकलेगा अगर अब रात है। कशमकश तो जिंदगी के साथ है, कशमकश तो जिंदगी के साथ है। कशमकश मिटने संवरने के लिए, जिंदगी में रंग भरने के लिए। कशमकश करते हैं तूफानों में लोग, डूब जाने या उभरने के लिए। अपने अपने हौसले की बात है। कशमकश तो जिंदगी के साथ है, कशमकश तो जिंदगी के साथ है। पी के आंसू मुस्कुराना सीख ले, अपने गम को भूल जाना सीख ले। ऐ मेरे महबूब ऐ जाने वफा, दर्द से रिश्ता निभाना सीख ले। दर्द किस्मत से मिली सौगात है, कशमकश तो जिंदगी के साथ है, कशमकश तो जिंदगी के साथ है। जैक एंड द बीन स्टॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैक एक लड़के का नाम है और बीन स्टॉक अंग्रेजी में फली की बेल को कहते हैं। ये कहानी इंग्लिस्तान के एक गांव की है जहां एक बेवा औरत और उसका बेटा जैक रहते थे। जैक की मां बेचारी गांव में छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे, इतने कम कि वो अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जैक की मां घर की चीजें बेच बेच कर अपना और जैक का पेट पालती रही। आखिर एक दिन घर में बेचने के लिए कुछ भी न रहा, सिर्फ एक गाय थी। तो मां ने कहा, जैक जैक बेटा उठो। क्या है अम्मी? बेटा अब तो घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा, खाना कैसे खाएंगे? बस
अब तो एक ही रास्ता है कि तुम इस गाय को बाजार ले जाओ और बेच दो, ताकि हम कुछ खाना तो खा सकें। अच्छा अम्मी, जाता हूँ। और वो गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जैक थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बड़े मियाँ रास्ते में नजर आए। उस बूढ़े आदमी की मुट्ठी में कुछ रंगीन बीज थे। जैक ने पूछा, बड़े मियाँ ये क्या है? ये जादू के बीज हैं, जादू के। बाबा, ये जादू के बीज मुझे दे दे। ना बाबा ना, ये जादू के बीज तो मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे। आखिर जैक से न रहा गया। उसने बड़े मियाँ को गाय दे दी और बीज ले लिए और खुशी खुशी घर भागा। अम्मी, अम्मी देखो मेरे पास कितना खूबसूरत बीज है। ये क्या? हमारी गाय कहाँ है? वाह, उसी को देखे तो मैंने ये बीज लिया। क्या क्या कहा? हमारी इतनी कीमती गाय देखे तुमने ये बेकार बीज ले लिए? जैक तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें कब अकल आएगी? आज रात तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। मगर अम्मी, वो तो कहता था कि जादू के बीज है। ओह जैक, तो फजूल बातें मत करो। चलो सो जाओ। और ये कहकर उसकी अम्मी ने बीज खिड़की के बाहर फेंक दिए। उस रात दोनों माँ और बेटे बगैर खाना खाए सो गए। जब सुबह हुई तो जैक ने खिड़की के बाहर झांका तो क्या देखा? एक बड़ी लंबी और ऊंची बेल उगी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां बीज गिरे थे। जैक भागकर बाहर निकला और सर उठाकर देखने लगा तो वो देखता गया और यूं लगता था कि बेल तो आसमान तक चली जा रही है। जैक ने सोचा, देखता हूं ये कितनी ऊंची है, और वो बेल पर चढ़ने लगा। जैक चढ़ता गया, ऊपर और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि वो बादलों में पहुंच गया। और वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा महल खड़ा है और एक खिड़की में से एक बूढ़ी औरत उसे आवाजें दे रही है। जैक ने सोचा कि इस महल की देखभाल करती है। वो आवाज दे रही थी कि यहाँ से भाग जाओ लड़के, जल्दी करो भाग जाओ, वरना इस महल का मालिक जो है वो तुम्हें खा जाएगा। जाओ जाओ। जैक की भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि उस बेचारे को तो रात को भी खाना नहीं मिला था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी अम्मा, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत को जैक पर तरस आ गया और उसने जैक को बावर्ची खाने ले जाकर उसके सामने खाना रख दिया। जैक अभी खाना खा ही रहा था कि इतने में सारा महल हिलने लगा। यूं लग रहा था कि देव वापस आ रहा है। तुम्हें गलती हुई है, ये तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर रोज लाओ। ये कहता हुआ देव अपने कमरे में चला गया और बूढ़ी औरत उसके लिए खाना ले गई और जैक एक मेज के नीचे छुप गया। जब देव ने खाना खा लिया तो उसने जोर से आवाज लगाई, ये लीजिए सरकार। जैक मेज के नीचे छुपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। मेरी जादू की मुर्गी, शाबाश, एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे दी। पहले एक अच्छा सा गाना सुनवाओ।
कहाँ है मेरा जादू का रबाब? ये लीजिए सरकार। मेरे जादू के रबाब, सुनाओ मेरी मुर्गी को गाना। और रबाब खुद ब खुद गाने लगा। और मुर्गी ने एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे दिया। शाबाश। और जैक की आंखें फटी की फटी रह गई। जादू का रबाब एक प्यारी सी धुन बजाता रहा और थोड़ी देर बाद देव को नींद आ गई। जैक ने मेज के नीचे से निकलकर देखा तो देव गहरी नींद में था। जैक ने आहिस्ता आहिस्ता देव के नजदीक जाकर उसके कान में चुटकी। देव वाकई बहुत गहरी नींद सो रहा था कि जैक ने जादू की मुर्गी को उठाया। जैक ने सोने का अंडा जेब में डाल लिया कि जादू के रबाब के पास पहुंचा और उसे भी उठा लिया। इतने में उसका पैर मेज के कोने से टकराया और जादू का रबाब अचानक उसके हाथ से गिर। जैक ने मुर्गी को बगल में दबाया और खिड़की से कूदकर बेल की तरफ भागने लगा। देव अपनी आंखें मलता हुआ खिड़की के पास आया तो उसे दूर कोई शख्स भागता हुआ नजर आया। मगर जब तक देव अपने महल के दरवाजे से बाहर निकला तो जैक गायब हो चुका था। और जैक तेजी से बेल से नीचे उतरकर अपने घर पहुंच गया। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो सोच रही थी हमारे तो नाश्ते का क्या होगा। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। घबराइए नहीं अम्मी, अब तो हम जो मर्जी होगी खा पी सकेंगे। ये देखिए सोने का अंडा, मैं इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे ले आऊंगा और फिर हम दोनों मजे से रहेंगे। और यही हुआ। कई दिनों तक जैक और उसकी माँ खाते पीते रहे, लेकिन एक दिन उनके सारे पैसे फिर खत्म हो गए। तो जैक की माँ ने कहा, जैक बेटी, पैसे तो फिर खत्म हो गए, अब क्या होगा? फिक्र न कीजिए अम्मी, ये जादू की मुर्गी तो हमारे पास है। ये हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे देगी। ए जादू की मुर्गी, ए प्यारी मुर्गी, हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे दो। पहले मुझे अच्छा सा गाना सुनवाओ। फिर जैक की समझ में आया ये मुर्गी तो सिर्फ उस वक्त अंडा देगी जब वो जादू के रबाब का गाना सुनेगी। अच्छा मुर्गी अच्छा। अम्मी आप इसे कुछ दाना खिलाइए, मैं थोड़ी सी देर में वापस आता हूँ। और यूं जैक दोबारा बेल पर चढ़ने लगा। और जब जैक बेल से चढ़कर बादलों में पहुंचा तो उसने देखा कि देव के महल का दरवाजा खुला हुआ है। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया। ओ बदबख्त लड़के, भाग जाओ यहाँ से, वरना देव तुझे आज जरूर खा जाएगा। जब से उसकी मुर्गी गायब हुई है उसको बहुत गुस्सा आता है। उसने मुझे बहुत पीटा और 4 दिन तक खाना भी नहीं दिया। तो भाग जा, भाग जा। अब तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से छुप जा, छुप जा। अरे यहाँ मैं इसके नीचे छुप जा, छुप जा। और जैक लपक कर मेज के नीचे छुप गया। अरे नहीं सरकार, ये तो मैंने आपके लिए कबाब बनाए हैं और उनकी खुशबू आ रही है। ये तो अजीब सी बू है। अच्छा लाओ कबाब। ये लीजिए सरकार कबाब।
जब देव ने खाना खा लिया तो उसने कहा, मेरा जादू का रबाब कहाँ है? रुबाब ये लीजिए सरकार। अरे जादू के रबाब, मुझे गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। और थोड़ी देर में देव सोने लगा। जैक मेज के नीचे से निकला और फिर देव के नजदीक गया। फिर उसने देव के कान में चुटकी ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैक जादू के रबाब के पास गया और उसे उठा लिया। जब जैक खिड़की से बाहर कूदने लगा तो जादू के रबाब से खुद ब खुद शोर पैदा हो गया और उसने जैक को बेल की तरफ भागते हुए देख लिया। तो ये वो कमबख्त है जिसने मेरी मुर्गी हराम की थी। जैक ने रबाब को बगल में दबाया और तेज तेज बेल से नीचे उतरने लगा। देव भी जैक के पीछे उतरने लगा। जैक जितनी तेजी से नीचे उतर रहा था, देव भी उसी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। नीचे से इसी दौरान जैक की माँ की आवाज आई, अम्मी मेरी कुल्हाड़ी लाइए। जैक के नजदीक आ रहा था। आखिर जैक जमीन पर कूदा और कुल्हाड़ी से बेल को काटने लगा। और बेल कट गई और देव धम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। और यूं जैक और उसकी माँ फिर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद जब भी जैक को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो कहता, प्यारी मुर्गी एक सोने का तो अंडा दो। पहले मुझे अच्छा सा गाना सुनो बस। प्यारे रबाब एक गाना तो सुना दो। और मुर्गी एक और सोने का अंडा दे देती और यूं जैक और उसकी अम्मी खुशी खुशी रहने लगी। मैना कहता था ये जादू के बीज है। हाँ बेटा तू सच्ची कहता था। खैर, हो सकता है वो फिल्म यानी कि परख उस साल कुछ महीनों बाद आई होगी या उसके गीत देर में बजना शुरू हुए होंगे, मगर गीतमाला की छाँव में हम इसे शानदार सलामी देंगे करीब करीब पूरा बजाकर। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। हो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। हो सजना जले मोरा चेहरा। सजना बरखा बहार आई, रस
फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई नींदिया ना आई ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। अरे बहनों और भाइयों, बाहर तो मेरे परिवार में भी उस साल की शुरू में आने लगी थी। अब क्या बताऊं, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। खैर चलिए बता ही देता हूं, आप तो अपना ही है ना। हाँ। तो वही हुआ ये कि 1960 के आते ही मेरी बीवी रमा ने चुपके से मुझे खबर दी कि एक नया मेहमान आने की उम्मीद है। हो, मैं तो भाई साहब खुशी से उछल पड़ा, मगर फिर ज़रा सा घबराया भी मैं, क्योंकि एक तो रमा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और दूसरे रेडियो सिलोन के काम में भी थोड़ी खींचातानी होने लगी थी, और मैं घर और दफ्तर के बीच पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर लपकता रहने लगा। बड़ा टेंशन था साहब, मगर भला हो उस जमाने के मीठे सुहाने फिल्म संगीत का, जो मेरी आपकी गीतमाला में ढलकर मेरी परेशानियों पर मरहम बनकर मुझे सहलाता रहा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। ये गीत जो उस साल नंबर 16 पर बजा था, ये याद ही होगा आपको बहनों और भाइयों, मगर शायद आप ये भूल गए होंगे कि इस फिल्म सट्टा बाजार के आते आते इसके संगीतकार अकेले से दुकेले हो गए थे। यानी कल्याण जी वीर जी शाह के साथ अब उनके भाई आनंद जी भी आ गए थे उनका हाथ बटाने। पर क्या आप जानते हैं बहनों भाइयों, 1990 के आसपास बड़े मज़े में फिल्मों में और स्टेज शोज में गाते गाते मन्ना दा को एक दिन हार्ट अटैक हो गया था और कुछ साल तक उनका शानदार करियर जो है वो थम सा गया था।
उसके भी कुछ साल बाद जब वो काफ़ी ठीक हो गए थे तो मैं उनको गीतमाला के टीवी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू करने गया और उन्होंने अपनी उस दिल की बीमारी के बारे में मुझे बताया। भाई हरकत तो ये कर डाली कि भाई दिल की स्पीड ज्यादा बढ़ा ली, दिल बेचारा थक गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके बाद फिर से जवान हो गया हूँ मैं और स्टेज पे गाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और स्टेज पे गाता फिरता हूँ। कभी आइए सुनिए मुझे स्टेज पे, जो कुछ चाहते हैं मैं सुनाता हूँ, हल्के फुल्के भी सुनाता हूँ और जब डूब के लोग सुनते हैं तब फिर पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई ये सुनाता हूँ। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। जले दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तू जले दीपक हित मन मेरा, मन मेरा जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। दोस्तों, आपको भी अगर कभी रात को नींद ना आए तो गीतमाला के अमर गीतों का ख्याल कीजिए या फिर गीतमाला की छाँव में का कोई सीडी अपने प्लेयर में लगाकर सुनिए और साथ ही उन नए रेडियो प्रोग्रामों को भी याद कीजिए जो मैंने गीतमाला की छाँव में के लिए रिकॉर्ड किए थे और ब्रॉडकास्ट भी वो हुए बड़े शान से। ज़्यादातर रेडियो प्रोग्राम तो इस सिलसिले में हुए 91.1 रेडियो सिटी पर, लेकिन 2 प्रोग्राम मैंने एक और स्टेशन 98.3 रेडियो मिर्ची पर भी किए। उनके मशहूर प्रोग्राम पुरानी जीन्स में वहाँ के बड़े ही अच्छे और काबिल और हैंडसम नौजवान प्रेजेंटर अनमोल के साथ। लीजिए एक छोटी सी झलक उसकी भी सुन लीजिए। तो जी, रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप और आज यहाँ पुरानी जीन्स पे अनमोल के साथ में हमारे प्यारे से अमीन अंकल बैठे हुए हैं जो अपनी बहुत सारी कहानियों का पिटारा लेकर आए हैं और आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगली बार आप कभी भी किसी म्यूजिक स्टोर के आसपास से निकलेंगे तो अमीन साहब का जो लेटेस्ट पैक है सीडीज का, गीतमाला की छाँव में का जो तीसरा सेट निकला है वो आपको दिखेगा, उसको उठा लेना और सुन लेना। उसमें बहुत सी कहानियां जो हम आज यहाँ नहीं शेयर करेंगे, आज हम कुछ हटके यहाँ पे बातें करेंगे। मगर एक चीज उसके बारे में, थर्ड पैक के बारे में बता दूं मैं कि उसमें पहले 2 वॉल्यूम्स में 11 और 12 में एक लड़की है, अरे बड़ी चुलबुली, बड़ी प्यारी और ऐसी चंचल लड़की कि वो मेरी भी छुट्टी उसने कर दी 2 वॉल्यूम में।
जी हाँ, हमारी प्यारी गीतमाला एक चुलबुली लड़की का रूप धार कर चली आई थी वॉल्यूम 11 और 12 में। और आप तो जानते हैं मानो भाइयों कि उसी वॉल्यूम के पैक के साथ जो गीतमाला कॉन्टेस्ट फॉर्म रखा था, उसका नतीजा इस पैक के साथ रखी हुई बुकलेट में शामिल है।
Baba Yaga.